सुबह सुबह इतनी ज़ोर से भूख लग गई ना मुझे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या खाऊं क्या नहीं। तो देखो मैंने मिठाई लाई थी। तो ये मिठाई का नाम मैं बताती हूँ आपको कि क्या है और आपको पसंद है कि नहीं ये भी मुझे बताना। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई क्योंकि रात को मैंने खाना नहीं खाया था और ऐसे ही सो गई थी। तो ये है मैसूर पाक और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाती थी ये मैसूर पाक। मेरे नाना जी लेके आते थे और ये मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। मुझे बहुत इतना पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसके आगे कुछ भी नहीं मेरे सामने। मुझे बहुत पसंद है ये। आए दिन मेरे घर में 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैं लगे से उसको मंगवा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये मैसूर पाक। और आपको पसंद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट मुझे बहुत पसंद है। तो चलो मैं अभी इसका ना अभी सब्र नहीं हो रहा है तो मैं अभी खा लेती हूँ। इतना सॉफ्ट लगता है ना, तो ऐसे मुंह में ना सब घुल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं अभी एंजॉय करती है खाती हूँ क्योंकि दूध भी ख़त्म हो गया है। दूध रहता तो मैं कॉफ़ी बना लेती थी और कॉफ़ी पीती थी, बट दूध ख़त्म हो गया है। तो अभी आयुष को मैं भेज रही हूँ, वो दूध लेके आएगा, फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, फिर पीऊँगी। पर सब्र नहीं हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी मिठाई ले लिया और अभी मिठाई खा रही हूँ। सुबह सुबह कौन मिठाई खाता है भाई, मैं खाती हूँ। तो चलो मैं खाती हूँ एक और मिलती हूँ थोड़ी देर में। भाई ये एंजल उठ ही नहीं रही है, उसको मैं उठा उठा के थक चुकी कि उठ जा भाई उठ जा, और नहीं उठ रही है। जाने दो, अभी जब उठेगी तब उठेगी क्योंकि उसको स्कूल का टाइम भी हो जाएगा ना तो नाटक करेगी। तो देखो मैं मेरे वार्डरोब की ना आज हालत बताती हूँ आपको। ये देखो कैसे भरा पड़ा है, सब 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 बस ऐसे नहीं से घूम रहे, बस दूसरा कुछ भी नहीं। तो ये तो इधर का हो गया, अभी दूसरा बताती हूँ, बंद कर लेती हूँ पहला। ये देखो इसकी भी हालत देखो, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी इसको ना आज कुछ भी करके मुझे ये करना पड़ेगा, आज कुछ भी करके मुझे वार्डरोब सेट कर लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। मैंने दिखाया आपको, ये देखो कितना गंदा हो गया है, बहुत गंदा हो गया है। आज तो वार्डरोब सेट करूँगी पूरा। लाइट बंद कर देती हूँ और उसके बाद ये मेरा शू रैक, ये भी इतना देखो सब सब कहाँ कहाँ से कैसे भी शूज़ रख के ये क्योंकि एंजल भी कभी कभी मेरे शूज़ वगैरह वेयर करती है। तो ये देखो सब हालत देखो, मेरे सैंडल्स वगैरह सब सब इसकी हालत देखो। आज ये सब मुझे ठीक से सेट करके रखना है। ये देखो मेरे शूट के, मेरे डेली वेयर के सब सब ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखो, तो आज सब ये मैं सेट करूँगी क्योंकि ये सेट किया था मैंने दिवाली के यानी नवरात्रि के पहले भी करते, लाइट बंद कर देती हूँ और चलती उधर। तो नवरात्रि में जैसे नवरात्रि शुरू होने से पहले साफ़ सफाई जैसे होती है ना घर की, तो तब मैंने सब साफ़ किया था, पूरा क्लीन किया था। तो फिर उसके बाद दिवाली के पहले फिर से मैंने वो सेट करके फिर से क्लीन करके फिर से सेट किया। बट अभी दिवाली के टाइम कैसा रहता है कि नए नए कपड़े वेयर करने पड़ते हैं, नए नए चप्पल शूज़ ये सब वेयर करने पड़ते हैं। तो बच्चे मेरे ये ना, तो वो तो मेरा पूरा शू रैक मेरा ही है, मेरे ही सब शूज़ वगैरह सब रहते हैं उसमें। और बाहर जो रखा है उसमें दोनों बच्चों के। और एंजल क्या करती है, कभी कभार है ना मेरे हील्स वगैरह कभी उसको पहनने रहे तो वो पहन लेती है क्योंकि उसका और मेरा पैर सेम ही है। तो इसलिए फिर उसने सब यानी ख़राब करके रखा है, वो सब ऐसे बिखर यानी पूरा बिखर के रख दिया है उसने। उसकी वजह से ना मुझे वो अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मुझे ऐसे पसंद नहीं, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, मुझे वो ऐसे ठीक से सेट रहा ना। कपड़े भी क्योंकि अभी नए कपड़े आए थे उसके, अभी उनके दोनों की भी दिवाली पे, तो बस वो मेरे ही ऑर्डर में रखे थे। तो उसमें से ही मैं निकाल निकाल के उनको दे रही थी कि ये पहनो ये पहनो ये पहनो ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, बस उधर से निकाला, बस डायरेक्ट कोम यानी वो मराठी में बोलते ना फक्त कोंबाईचं काम, बस ऐसे सेट करके नहीं। उनका ऑर्डर भी सेट मैं ही करती हूँ, दोनों का भी ऑर्डर मैं ही सेट करती हूँ। आयुष का भी मैं ही करती हूँ, एंजल का भी मैं ही करती हूँ। आयुष नहीं बिखराता है ज़्यादा, वो ठीक से सब उसकी चीज़ें अच्छे से रखता है। पर मेरे एंजल जो है ना, वो मैं बोलती हूँ ना उसका बेड भी वो अच्छे से नहीं ठीक रखती है। उसको बस उसको अभी अच्छा करो आप अपन 5 मिनट में बस वो गंदा करके बाजू में हो जाएगी। और उसको कितना ही बोलो कितना ही डांटो, बट वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती।
वो बस सिर्फ चीज़ गंदी करने के काम करती है, बाकी कुछ नहीं करती है। तो आज बस यही काम है कि मुझे वार्डरोब सेट करना है, उसके बाद शू रैक सेट करना है। तो उसके पहले अभी देखती हूँ आगे की क्या एक्टिविटी है। अभी एक आयुष गया हुआ है दूध लेने, तो दूध जैसे ही आता है तो मैं भी कॉफ़ी पीती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अभी मैंने मिठाई भी खाई तो भी मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी है। बट अभी कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अभी एंजल की भी स्कूल है, तो उसको फिर से अभी उठाने की कोशिश करती हूँ। वो उठेगी तो जल्दी से शावर ले लेगी, फिर उसकी यानी टाइम हो जाएगा, फिर 11 बजे उसकी गाड़ी आ जाती, तो उसके पहले उसको खाना खिला के और उसकी चोटी भी बनानी पड़ती है। इसकी वजह से फिर अभी जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर से आपको मिलती हूँ। चलो, तो फाइनली मेरी कॉफ़ी मुझे मिल गई तो चलो मैं थोड़े से अभी कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ और थोड़े से आपसे बात करती हूँ। चिपू चिपू लग रही ना, मैंने ऑयलिंग की है बालों में, बहुत सिर दुख रहा था कल, मेरा मूड ही नहीं था। अपने जैसे लास्ट ब्लॉग में मुझे देखा तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या रहता मालूम है, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। क्या रहता है मालूम है क्या, परेशानी सबको रहती है, बट मेरा सब ठीक है, सब सही चल रहा है। कोई कौन सी बात की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब होके भी जब मन उदास होता है तो कहाँ ना कहाँ क्या होता है मालूम है क्या, रिश्तों में मुझे रिश्ते ही बहुत परेशान करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको मैंने बोला था, जैसे कि मेरी लाइफ स्टोरी आपको मालूम है कि मेरे लाइफ स्टोरी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी, कैसे कैसे मैंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची। तो बट क्या होता है मालूम है कि मैं भूल जाती हूँ वो चीज़ें कि कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ बुरा किया है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा कितना बुरा किया है, मैं भूल जाती हूँ। उसने थोड़ा सा मीठी बात की ना तो मैं भूल जाती हूँ, और फिर से उसको मैं अपना बना लेती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, मन उदास हो जाता है, मुझे तकलीफ, यानी देखो फ़र्क तो कुछ मुझे पड़ता नहीं है, क्योंकि देखो फ़र्क तो मुझे कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, एक बार एक्चुअली गलती मेरी है, क्योंकि मैं ही वो लोगों को फिर से बार बार ये करती हूँ, यानी क्या बोलते हैं उसको, हर बार उनको मैं मौका देती हूँ कि चलो नहीं, अभी तो सुधर जाएंगे, अभी तो सुधर जाएंगे, बट वो सुधरने वाले नहीं है। बस मुझे रिश्तों से ही बहुत परेशानी है, और मैं भूल जाती हूँ यार, सच में भूल जाती हूँ कि ये लोगों ने क्या किया है मेरे लिए, क्या नहीं किया है इन्होंने मेरे साथ। तो ये मैं भूल जाती हूँ, और फिर से मैं उनको अपना बना लेती हूँ, और फिर से वो मुझे फिर से छोड़ दे के बाजू में हो जाते हैं। इसकी वजह से ना मन उदास हो जाता है, और दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि देखो मैं मेरी लाइफ पे ना बहुत बुरी तरीके से यानी जी मैंने, और आगे बढ़ी हूँ, और आज जो भी कुछ हूँ ना, खुद के बलबूते पे हूँ, खुद के। किसी की ही मुझे हेल्प नहीं कि किसी के, बोलते ना एक सिर पे हाथ रहता है माँ बाप का, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी। तो तो क्या होता है मालूम है, सॉरी इमोशनल हो गई यार, सॉरी। एक सपोर्ट रहता है, जैसे माँ बाप का रहने दो या फैमिली का रहने दो, एक सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट है ही मुझे, बट देखो वो बाद में इंसान आया है मेरे लाइफ में। बट क्या रहता है मालूम है क्या, जो रिश्ते रहते ना, उनको कितना भी करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता उससे, बाद में वो पलटने ही वाले हैं। और देखो, एक बाहर से आने वाली लड़की, मैं दुनिया से यहाँ पे आई हूँ, और खुद का एक वजूद बनाना, खुद की एक पहचान बनानी, और वो भी अच्छे रास्ते पे चल के, वो सब मैंने किया। आज बाहर से आई, यहाँ पे मैंने खुद का वजूद बनाया, खुद का घर सब। और ऊपर वाले का कर्म भी बहुत अच्छा है कि मेरे दोनों भी बच्चे यानी बहुत शार्प है, बहुत होशियार है, बहुत समझदार भी है, कि वो हर एक चीज़ एडजस्ट कर लेते। वो मुझे परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे मम्मा ने कैसे दिन निकाले, क्या किए। कभी ऐसा है नहीं कि वो ऐसे बोलते ना, चटनी रोटी भी खा लेते, कभी
कभी ये नहीं बोलेंगे। मैं जो भी उनको खिलाऊंगी ना वो खा लेते हैं। कभी नाटक नहीं रहता कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, कभी नहीं किया। बट मुझे मेरे बच्चों से या मेरी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाकी रिश्ते जो है ना वो बहुत तकलीफ देते हैं। बहुत किया हमने, बहुत किया और करते ही आ रही है। अभी भी देखो मैं बोलूँगी ना, मैंने अभी अभी मुझे भी चोट, इतनी बड़ी चोट बड़ी दी मुझे, फिर भी मैं थोड़ा सा मीठा बोलेंगे ना तो भी फिर से मैं उनको अपना लूँगी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। इसकी वजह से ना नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ते, रिश्ते ही नहीं चाहिए। तो मैं बोलती हूँ ना आपको, तो मैं जल्दी से किसी के घर पे भी नहीं जाती हूँ। नहीं अच्छा लगता मुझे, क्योंकि लोग सिर्फ फ़ायदा लेते हैं बस, कि ये बस आई है तो बस कुछ ना कुछ लाएगी, कुछ ना कुछ देगी, बस यही चलते आया है, बस यही चलते आया है। और ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई 1 रुपये की चीज़ लेके नहीं देता है। गिफ्ट मालूम नहीं मुझे, कभी किसी ने मुझे ना बर्थडे पे गिफ्ट दिया है ना कुछ ऐसा है कि नहीं। मेरा जो रहता है वो खुद के बलबूते पे, मुझे जो भी लेना है ना तो मैं मेरे खुद के बलबूते पे लेती हूँ। भले ही वो चीज़ मैं 1 साल या 2 साल के बाद लूँ, बट मैं लेती हूँ, उतनी ज़िद्दी भी हूँ। बस बाकी कुछ नहीं। इसकी वजह से मुझे कल लेना बहुत ख़राब लग रहा था और ब्लॉग बनाने की इतनी सी भी इच्छा नहीं थी मुझे। पर मेरे बच्चों का मुँह देखती हूँ ना तो मुझे बस मैं भूल जाती हूँ कि जाने दो, तेरे साथ फिर से चोट लगी, तुझे आदत है वो, फिर तुझ यानी तेरी ही गलती है। बस मैं खुद को यही बोल लेती हूँ और आगे बढ़ती रहती हूँ। तो नहीं, इसलिए मुझे कल ब्लॉग बनाने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई बात करते करते। तो बस अभी कुछ ना कुछ खाना बनाती हूँ और बच्ची को मेरे स्कूल भेजती हूँ, क्योंकि उसको टिफ़िन भी बनाना होगा मुझे, तो वो बनाती हूँ और फिर से आपको मिलती हूँ। चलो चलो बुधवार बाजार, लेट्स गो। ये है हमारी गंगा, नासिक की। गाइस हम इधर आए हैं लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पोपट हो गया हमारा। बाजार ही नहीं लगाया लोगों ने, क्योंकि आज वोटिंग का दिन था ना, तो शायद से इस वजह से उन्होंने नहीं लगाया होगा। बट अभी चलो क्या करते हैं, अभी वापस जा रहे हैं। तो फाइनली मेरा शू रैक क्लीन हो गया। तो ये देखो, ये है मेरे शूट के सब शूज़, और ये भी मेरे शूट के ही सब शूज़ है, ये देखो। और उसके बाद ये मेरे हील्स है सब, ऊपर से बताती हूँ मैं, ये देखो ये सब शूट के हील्स है। और उसके बाद ये भी सब मेरे शूट के डेली के ऐसे हील्स है मेरे, ये देखो। तो बस फाइनली मेरा शू रैक क्लीन हो गया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। और ये मेरा ही है। इसमें मेरे शूट के शूज़ है। उसके बाद डेली में जो मैं हील्स वगैरह यूज़ करती हूँ कुर्तों पे, तो वो हील्स। और उसके बाद शूट पे भी यूज़ होता है मेरा, क्योंकि गुंडी का जैसे अलग अलग कैरेक्टर रहता है, गुंडी बड़ी डाकू, गुंडी पड़ोसन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग उसके कैरेक्टर रहते हैं। तो उसमें मुझे हील्स मैं पहनती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ, बट हील्स मुझे बहुत पसंद है। और अलग अलग कलरफुल मुझे हील्स बहुत पसंद है। बोलती ना आपको कि मैं बताती हूँ, देखो ये देखो, वाइट सब कलर में है मेरे पास, ये देखो ब्लैक। और उसके बाद ये देखो ये वाला फ्लैट में है। और ये जैसे साड़ी वगैरह वेयर की ना, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा लगता है, उसकी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और उसके बाद ये देखो, ये रेड, यानी हर ड्रेस पे मैच हो ऐसे मेरे पास सब कलेक्शन है, और मुझे बहुत पसंद है। और बाहर के भी वार्डरोब में है, तो ये वाला ट्रांसपेरेंट में है। और ये देखो स्काई ब्लू, ये भी बहुत प्यारी है। और इसके बाद ये देखो ब्लैक। और इधर क्या है, इधर है मेरे
क्या बोलते हैं इसको, जैसे सूट वगैरह पहनना, पंजाबी सूट्स वगैरह कि उसके साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद बाहर भी है, बट अभी वो नहीं बताऊंगी मैं। अभी कि दरवाज़ा खोलो बाहर जाओ। तो बस फाइनली मेरा शू रैक हो गया क्लीन। तो चलो अभी आज मैं आपको ना कुछ बताने वाली हूँ, तो चलो। हे गाइस, कसं काय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मेरा फाइनली शू रैक क्लीन हो गया। और अभी मेरा खाना वगैरह होने के बाद जैसे क्लीनिंग वगैरह थोड़ी बहुत रहती है किचन की, वो होने के बाद फिर मैंने शू रैक मैंने क्लीन किया। अभी बचा है वार्डरोब, तो वार्डरोब अभी देखती हूँ, अभी जैसे भी टाइम मिलता है तो वैसे मैं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे कम पड़ रहा है, क्योंकि आयुष की ही एग्ज़ाम है 23 से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम है क्या, मेरी भाग दौड़ हो रही है, क्योंकि उसका कॉलेज है बहुत दूर। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती उसको अकेले गाड़ी पे जाने को। तो इसलिए मुझे खुद को उसको छोड़ने भी जाना पड़ रहा है। और 1.5 घंटे में उसका पेपर ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको मुझे लेके भी आना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 12 किलोमीटर जाना है यहाँ से और 12 किलोमीटर आना है। यानी नासिक में ही है, बट नासिक कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो उसकी वजह से वो आना जाना बहुत मुझे हेवी पड़ रहा है। तो बस इसकी वजह से मेरा टाइम जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। तभी वो वार्डरोब में आज नहीं मुझे टाइम मिला तो कल करूँगी। तो बस बाकी कुछ नहीं। और आज मैं आपसे ना बहुत 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 ही अच्छी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। तो मैं बताने वाली हूँ आज आपको बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली है ये रेमेडी। तो बालों के लिए, जैसे कि देखो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल वाइट हो रहे हैं। जैसे कि अभी देखो मेरा आयुष अभी 14-15 साल का है, 13-14 साल का, तो उसके भी बाल 2-3 ऐसे वाइट दिखे मुझे। और मेरे भी बचपन में यानी बहुत जल्दी मुझे सफ़ेद बाल दिख रहे थे, ऐसे पूरे ज़्यादा नहीं, बट थोड़े थोड़े दिखने लग गए थे। तो होता है, ये सबके साथ में होता है। तो देखो इसके लिए परमानेंट, यानी पहले तो देखो बहुत केमिकल्स वगैरह, ये मैंने बहुत सारे केमिकल्स बालों पे किए हुए हैं, बट केमिकल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ बहुत ही 100% उसका रिज़ल्ट है। और मैंने तो इतने केमिकल किए हुए, क्या बताऊँ, नैनो वाला किया था, नैनो प्लास्टिक किया था मैंने। उसके बाद बुटॉक्स किया, बहुत सारे मैंने ये किए, केमिकल के यूज़ किए मेरे बालों पे। बट अभी नहीं, अभी मैं एक्चुअली मैंने पहले 1 महीना मेरे खुद के बालों पे वो रेमेडीज़ यूज़ की। उसके बाद मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि मुझे उसमें रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसलिए फिर मैंने पहले मेरे पे वो यूज़ किया, फिर उसके बाद आपके साथ में वो शेयर कर रही हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करती हूँ, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ रेमेडीज़। तो देखो आपको क्या लेना है, आपको मैं बोल रही हूँ वो आप लिख लीजिए, और पेन या कागज़ ले लो और उसमें लिख लीजिए कि मैं क्या तुमको बता रही हूँ। आपको फिर बाद में याद नहीं रहा तो आप लिख लीजिए। तो देखो आपको लेना है 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच रीठा पाउडर, 2 चम्मच आपको लेना है शिकाकाई पाउडर, और उसके बाद कलौंजी जो रहती है कलौंजी, तो वो लेना है 2 चम्मच। ओके। और उसके बाद नेचुरल मेहंदी जो रहती है वो आपको लेनी है, और उसको रात को ये सबको मिलाकर उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल भी डालना है। क्योंकि अभी देखो विंटर सीज़न चालू है, तो उसमें अपने बालों पे बाल ड्राई ना हो जाए, इसकी वजह से उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालो, और ये अच्छे से मिक्स कर लो पानी मिला के। और उसके बाद इसको ना रात भर आप ऐसे ही रख दो, ये अच्छे से फूल जाएंगी सुबह तक। और फिर उसमें और आपको थोड़ा सा पानी मिलाकर आपके हिसाब से बालों में कैसा चाहिए आपको पेस्ट, वैसा बनाओ। और उसके बाद रूट से लेके लेंथ तक पूरा अप्लाई करो। और एक ऐसा जूड़ा रहता है, देखो मेहंदी लगाने का तो आपको मालूम है, सब लेडीज़ लोगों को मालूम है, ये जेंट्स भी कर सकते हैं, ये दोनों के लिए है। ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही है दोनों के लिए बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है।
और बस ये ऐसे जुड़ा बना के ये कर लो। और जेंट्स लोग जो है वो वो सिर्फ ऐसे लगा लो, है ना। तो बस, और इसको लगाकर कम से कम 40 से 45 मिनट, 45 यानी 40 से 45 मिनट्स आपको बालों में वो रखना है। और उसके बाद इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है, सिर्फ पानी, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से वॉश करना है। उसके बाद आपको उसमें ऑयल अप्लाई करना है, कौन सा भी आप ऑयल जो यूज़ करते होंगे वो ऑयल इसमें अप्लाई करना है आपको बालों में। और उसको रात भर रहने दो। और दूसरे दिन, यानी दूसरे दिन जैसे आज आपने किया, वो सब लेप वगैरह लगाया, और उसके बाद वॉश करने के बाद ऑयल लगाना है। और ऑयल लगाने के बाद दूसरे दिन जब आप बाल धोएंगे, तब कौन से भी नेचुरल शैम्पू के साथ में बाल आप वॉश कर सकते हो। नेचुरल शैम्पू यूज़ करो, केमिकल वाला यूज़ मत करो, है ना। जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करो। अभी कहा तो भी मेरे बाल अच्छे हुए हैं, बहुत मेरे बाल बहुत ख़राब हुए हैं। पार्लर वालों को क्या है, उनका बिजनेस रहता है, उनको पैसे कमाने रहते हैं। वो बस अपन गए कुछ करने तो फिर बोलते मैडम ये कर लो वो कर लो, अरे ऐसा रिज़ल्ट मिलता है वैसा रिज़ल्ट मिलता है, पर नहीं होता है वो। इसलिए देखो अपने बालों का ख्याल रखो। और ये देखो, ये तो आपको बता दिया मैंने। ये देखो मेरा, देख लो आप स्कैल्प, ये देखो पूरा, कहाँ पे भी आपको वाइट बाल नहीं दिखेंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम था वाइट बालों का, बट देखो कुछ भी प्रॉब्लम कहाँ पे भी नहीं दिखेंगे आपको। वाइट बाल जड़ से ख़त्म हो जाते, क्योंकि कलौंजी जो रहती है ना, वो कलौंजी नेचुरल आपके बालों का कलर चेंज कर देती है। और आंवला पाउडर सॉरी। और उसके बाद आपको बताती हूँ दूसरी रेमेडी में। तो ये पहले ठीक से आपको समझ में आ गई ना। तो क्या लेना है आपको, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच रीठा पाउडर, 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर, 2 चम्मच कलौंजी पाउडर, और नेचुरल मेहंदी, जितने आपके बालों में लगने वाली उतनी नेचुरल मेहंदी, और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। ये मिक्स करके आपको रात को भिगो के रखना है सुबह तक। फिर उसके बाद सुबह आपको बालों में अप्लाई करना है। बालों के अप्लाई करने के बाद आपको 45 मिनट्स तक वो उसको बालों में रखना है। उसके बाद वॉश करना है, और क्या करना है, ऑयल अप्लाई करना है बस। और दूसरे दिन शैम्पू से वॉश कर लो। ओके, अभी दूसरी रेमेडी जो कि है, अभी विंटर चल रहा है, तो आंवले आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, अवेलेबल है अभी आंवला। तो 2 आंवले आपको लेना है, 2 आंवले लेना है। उसको क्रश कर लो अच्छे से, और कॉटन के कपड़े में उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल लो। तो अच्छे से जूस निकालने के बाद वो सुबह खाली पेट आप डेली आपको पीना है। 15 दिन पियो, सिर्फ 15 दिनों में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। आपको जो फेस पे जैसे रिंकल का प्रॉब्लम रहने दो, आपकी वो भी सॉल्व हो जाएगा। पिगमेंटेशन वगैरह, दाग धब्बे, पिंपल, ये वो सब निकल जाएगा। उसके बाद बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बाल भी, यानी देखो ऊपर से तो आप केयर कर रहे हैं, अंदर से भी ये आपके बालों को अच्छे से ये देगा, मजबूती देगा, बढ़ेंगे आपके बाल। और आप 50 की उम्र में 35 के होगे। मेरा 100% गारंटी है कि आंवला जूस बहुत ही नेचुरल है। और दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको सॉरी, कि देखो अभी आजकल तो कोई सब्जी रहने दो या फ्रूट्स रहने दो, कोई ओरिजिनल नहीं आ रहा है, सब मिलावट है। कि देखो फ्रूट्स भी लेने गए ना, तो फ्रूट्स में भी जैसे मैंने पिछले टाइम तरबूज का वीडियो डाला था। तरबूज के वीडियो में वो लाल कलर करने के लिए स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते, इंजेक्शंस डालते, और मीठा लगने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, मुझे तो यानी भरोसा है ही नहीं, फ्रूट्स पे भी भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, सब्जी का तो बहुत सारे अपने वीडियोस भी देखे, उसको ग्रीन दिखने के लिए उसमें कलर यूज़ करते, क्या क्या यूज़ करते, और जल्दी बड़े होने के लिए स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये तो कुछ नेचुरल अपने को नहीं मिल रहा है। बट देखो जितना नेचुरल हम कर सकेंगे उतना हम करने की कोशिश करेंगे। बट देखो ये आंवला जूस और जो मैंने रेमेडी बताई, ये दोनों भी यूज़ करो। और जो रेमेडीज़ मैंने पहले बताई वो आपको वीक में 2 बार लगाना है, सिर्फ बस वीक में 2 बार। और ये आंवले का जो जूस है ये आपको रोज़ डेली लेना है। 15 दिन आप लेके देखो, 15 दिन के बाद आप मुझे खुद ही बताओगे कि
गुंडी ये एक नंबर आपने ये रेमेडीज़ बताई, पक्का ट्राई करके देखो। मैं बताती हूँ आपको, मैंने अभी तक मेरे स्किन पे ब्लीच भी नहीं किया हुआ है। मैं सिर्फ आईब्रो करती हूँ, वो भी जब मेरा यानी मैं 1 महीने में 2 महीने में ऐसे मैं आईब्रोज़ करती हूँ। आईब्रोज़ भी मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे लगता है बहुत, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ भी नहीं करती हूँ ना। मैंने आज तक मैंने ब्लीच किया है ना मैंने फेशियल किया है, कुछ भी नहीं करती हूँ। और क्रीम भी कौन सा यूज़ नहीं करती हूँ मैं। मुझे सिर्फ बॉडी लोशन जो रहता है वो मुझे कंटिन्यू साल भर, जैसे लोग विंटर सीजन में वैसलीन का बॉडी लोशन वगैरह यूज़ करते हैं, बट मुझे कंटिन्यू लगता है, कंटिन्यू रोज़ लगता है मुझे। नहाने के बाद मुझे बॉडी लोशन लगता है, नहीं लगता है, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई। वो विंटर रहने दो या समर रहने दो या मानसून रहने दो, कुछ भी रहने दो, मुझे बारिश के दिन रहो या कुछ भी रहो, मुझे बॉडी लोशन ही कंटिन्यू लगता है। तो देखो मैं ये जूस विंटर के सीज़न में लेती हूँ, बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए और स्किन के लिए, बहुत अच्छा है। आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि आंवला क्या कितना इफ़ेक्टिव है अपने बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, तो बहुत उसके बेनिफिट्स है। आप ये दोनों भी रेमेडी ट्राई करो और पक्का मुझे कमेंट करके बताओ कि रिज़ल्ट क्या मिला। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा, पक्का ट्राई करो। तो चलो, तो मैं आपको ना रिज़ल्ट बताती हूँ। देखो मेरे बाल, मैं पास से बताती हूँ, कहाँ पे भी आपको वाइट बाल नहीं दिखेंगे। ये देखो हर स्कैल्प देखो मेरा, ये देखो कहाँ पे भी वाइट बाल नहीं दिखेंगे रूट्स में। ये देखो मैंने बहुत केमिकल ट्रीटमेंट की है, बट है ना अभी बंद कर दिया। और स्कैल्प भी देखो मेरा हेवी हो गया, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि कंटिन्यू जो केमिकल ट्रीटमेंट भी होते थे, उसके बाद स्ट्रेटनिंग करो, कर्ल्स करो शूट पे, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। तो चलो आप पक्का ट्राई करो, बहुत अच्छी जो मैंने रेमेडी आपको बताई बहुत अच्छी है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ, जैसे कि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और गुंडी ऑफिशियल को भी जाके सब्सक्राइब करो, गुंडी की कॉमेडी को भी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।